ये कहानी नवीन की है एंड ज़रूरी नहीं है कि सारी हॉरर इंसिडेंट्स या फिर अजीबोगरीब घटनाएं सिर्फ रात के अंधेरे में हों। कुछ कुछ लाइट के रोशनी में भी हो सकते हैं। एक आदमी नवीन बाथरूम में अपने हाथ धो रहा था एंड तभी एक आदमी उसके पास आया और उसने बहुत ही अजीब नज़रों से उसे देखा और कहा, अरे सर, आप तो वही है ना जिनका पिछले हफ्ते एक न्यूज़ चैनल पर एक शो आया था इसी एयरपोर्ट के बारे में कि यहाँ पर अजीबोगरीब हॉरर घटनाएं घटती हैं। और फिर उस आदमी ने नवीन को बोला कि सर, बुरा मत मानना, पर आपने जो भी टेलीकास्ट करा उससे मुझे तो क्या, मेरे बच्चे को भी डर नहीं लगा। आपकी जितनी भी वो हॉरर वीडियोस थी वो सारी वीएफएक्स के थ्रू बनाई हुई लग रही थी। नवीन हाथ धोकर बाहर निकला एंड उसके पीछे पीछे वो आदमी भी नवीन के पीछे पीछे बाहर निकला और नवीन ने उसे कहा कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, वो सारी घटनाएं, वो सारी वीडियोस वीएफएक्स के थ्रू बनाई गई हैं। एक्चुअली में जब मेरे साथ वो इंसिडेंट्स हो रहे थे तो मैं उसे रिकॉर्ड करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद जाकर नवीन एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया के चेयर पर बैठ गया एंड वो आदमी वहाँ पे भी आके नवीन के साथ बैठ गया और कहा, अच्छा सर, अब आप मुझे ये बताइए कि उस दिन आपके पास, आपके साथ सही में क्या हुआ था, क्योंकि आपकी और मेरी फ़्लाइट सेम ही है। हम दोनों को ही वाइजैक जाना है एंड हमारी फ़्लाइट 2.5 घंटे लेट है। तो क्या आप कहानी बताने में इंटरेस्टेड हैं? नवीन ने अपनी उस दिन की स्टोरी, उस दिन की हॉरर इंसिडेंट को बताना चालू करा। नवीन ने कहा कि वो पूरे दिन से थक हार के इस एयरपोर्ट पर आया क्योंकि उसे उस एरिया में कुछ भी सुराग या कुछ भी सबूत या प्रूफ नहीं मिला उस भूत से रिलेटेड। तो नवीन उस दिन उस एयरपोर्ट पर रात के टाइम पर आया। नवीन बहुत ही ज़्यादा थक गया था, वो चेयर पर बैठा हुआ था एंड तभी अचानक उसके पीछे से एक लड़की चिल्लाते हुए भागते हुए आगे भागी। नवीन पीछे मुड़ के देख ही रहा था कि किस वजह से वो लड़की आगे भागी है, पर उस लड़की के पीछे उसे कोई भी नहीं दिखा। पर नवीन ने एक चीज़ नोटिस करी कि उसके अलावा वहाँ पर कोई भी उस लड़की को नहीं देख पा रहा था या फिर उस लड़की की आवाज़ नहीं सुनी थी। तो नवीन को लगा शायद वो थक गया होगा, इसलिए उसको ऐसे चीज़ें रियलाइज़ हो रही है या फिर ऐसी चीज़ें महसूस हो रही है। नवीन ने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी देर बेंच पर ही सोकर आराम कर लेता हूँ, क्योंकि उसकी फ़्लाइट उस दिन भी लेट थी। नवीन जैसे ही चेयर पर सोया, उसकी आँख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। पर कुछ देर बाद उसके कान में कुछ ऐसी आवाज़ आई, वाइजैक जाने वाली जितनी भी फ़्लाइट्स हैं उनमें केवल एग्ज़िट के लिए 2 द्वार खुले हैं, गेट नंबर 8 और गेट नंबर 8। ये साउंड उसके कान में बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी, एक हॉरर साउंड की तरह, कोई भूत बोल रहा हो। एंड अचानक से नवीन नींद में से उठ गया एंड तभी उसको रियलाइज़ हुआ कि उसके आसपास तो कोई नहीं है। एंड वो बहुत ही गुस्से में हो गया था कि किसने उसके साथ ये भद्दा मजाक करा। नवीन के पसीने छूट गए थे। तभी नवीन उठा और कॉफ़ी शॉप के पास कॉफ़ी लेने गया एंड जैसे ही कॉफ़ी शॉप के वेंडर ने उसे कॉफ़ी दी और नवीन ने एक टिश्यू पेपर मांगा और जो टिश्यू पेपर उस कॉफ़ी शॉप के वेंडर ने नवीन को दी उस पर एक नंबर लिखा हुआ था। नवीन ने वो टिश्यू पेपर पे नंबर देखा एंड पता नहीं उसे क्या सूझा, उसने उस वेंडर को वो टिश्यू वापस करा और बोला कि मुझे एक्सचेंज करके दूसरा टिश्यू पेपर दे दो। एंड तभी नवीन ने उस टिश्यू पेपर को भी चेक करा, बट उसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं लिखा था। उसके बाद नवीन चला गया अपनी बेंच पर कॉफ़ी पीने एंड जब उसने वो टिश्यू खोल के अपना मुंह पोंछने की कोशिश करी तो देखा उस टिश्यू पर भी वही सेम नंबर लिखा था और उसके ऊपर लिखा था, हेल्प मी। नवीन को पता नहीं क्या सूझा, उसने उस नंबर पर अपने फ़ोन से कॉल लगा दिया। कॉल लगाते ही 2 घंटी बजी, 2 घंटी गई एंड उस तरफ से कॉल रिसीव हुआ एंड उधर से कोई आदमी कोई बच्चे की आवाज़ में गाना गाने लग गया और वो गाना बहुत ही डरावना था।
वो कुछ इस तरीके से गा रहा था, लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा। ये बहुत ही हॉरर साउंड कर रहा था उस फ़ोन में। नवीन काफ़ी ज़्यादा डर गया था, पर उसने एक चीज़ देखी कि उसके बेंच के पास ही एक डस्टबिन था, एंड उसे ये रियलाइज़ हुआ कि उस डस्टबिन में ही से ही कोई आवाज़ आ रही है, जो आवाज़ उसके फ़ोन में आ रही थी। नवीन उस डस्टबिन के पास गया और जैसे ही उस डस्टबिन के अंदर देखने की कोशिश कर रहा था, पीछे से एक हाथ आया। वो हाथ कॉफ़ी शॉप के वेंडर का था, जो कि नवीन को उसके कॉफ़ी के बचे हुए एक्सचेंज देने आया था। नवीन ने उससे एक्सचेंज लिया एंड दोबारा डस्टबिन की तरफ देखा तो डस्टबिन में कुछ भी नहीं था। नवीन दोबारा आकर अपने बेंच पर बैठ गया एंड उसने अपना फ़ोन बेंच पर ही रख दिया था। करीबन 5 मिनट बाद नवीन का फ़ोन रिंग हुआ एंड उसमें कुछ ऐसी आवाज़ आ रही थी, जो आवाज़ जब उसने उस नंबर पर कॉल लगाया था तब आ रही थी, लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा। एंड नवीन काफ़ी ज़्यादा डर गया, क्योंकि उसके फ़ोन की तो ये रिंगटोन ही नहीं थी। नवीन ने फ़ोन उठाया एंड जैसे ही उसने वो फ़ोन उठाया, वही लड़की जो कुछ देर पहले चिल्लाते हुए भागते हुए उसके सामने से गई थी, वापस भागते हुए मेंस वॉशरूम में घुस गई। नवीन को पता नहीं उस दिन क्या हुआ, वो बिना डरे उसी मेंस वॉशरूम में हिम्मत करके घुस गया। जैसे ही नवीन उस वॉशरूम में घुसा, उसने वहाँ देखा कि हर वॉशरूम के दरवाजे अपने आप खुल रहे थे, अपने आप बंद हो रहे थे, और शीशे में वही लड़की चिल्लाते हुए और भागते हुए नजर आ रही थी। पर असलियत में वो लड़की उसे दिख ही नहीं रही थी। नवीन पागलों की तरह इधर से उधर देखने लग गया। वो बाहर भागने की कोशिश करता, पर जैसे ही वो बाहर भागता, दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता। दरवाज़ा खुल बंद रहे थे और उस लड़की की आवाज़ चिल्लाने की आ रही थी और वो शीशे में भागती हुई दिख रही थी। नवीन के पसीने छूट गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसके हाथ में फ़ोन था और उसने देखा कि फ़ोन में अभी भी कॉल लगा हुआ है। उसने जैसे ही वो कॉल काटा, सारी इंसिडेंट्स, सारी घटनाएं अपने आप बंद हो गई। लड़की गायब हो गई, दरवाजे खुलना बंद होना बंद हो गए एंड सारे दरवाजे खुल गए। नवीन सीधा उस वॉशरूम से बाहर भागा एंड भागते हुए वो वहाँ के ग्राउंड स्टाफ के पास गया और बोला कि मेरी फ़्लाइट कब तक आएगी। पर उन ग्राउंड स्टाफ वालों ने बोला कि आपकी फ़्लाइट तो निकल चुकी है। उन्होंने नवीन को आधे घंटे तक उसके नाम से आवाज़ दी, पर नवीन को उसकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। जो आदमी नवीन को आज के दिन एयरपोर्ट में मिला था, उसने कहा, सर आपकी कहानी तो दमदार है। जिसको नवीन ये कहानी बता रहा था, आप पिक्चर बनाइए, ज़रूर हिट जाएगी। पर वो वॉशरूम वाला सीन थोड़ा अनरियलिस्टिक था। एंड तब फ़्लाइट आ गई वाइजैक के लिए एंड उस आदमी ने नवीन को बोला कि चलिए सर, फ़्लाइट आ गई है। नवीन ने बोला, अभी नहीं, अभी तो मुझे वॉशरूम जाना है। तो फिर उस बंदे ने बोला नवीन को, हाँ हाँ सर जाइए, अपने भूतों से बात करिए, क्योंकि वो आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, एक मजाक वे में, एक हंसते हुए तरीके से। एंड देन वो बोला कि हम दोनों फ़्लाइट में ही मिलते हैं। वो बंदा उठकर 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि उसने पीछे मुड़कर देखा, नवीन वहाँ पर था ही नहीं। नवीन वहाँ से गायब था। एक्चुअली में जब नवीन ने अपने न्यूज़ चैनल पर वो स्टोरी कवर करी थी एयरपोर्ट वाली, उसके 1 हफ्ते के अंदर ही नवीन की डेथ हो गई थी। आज भी लोग कहते हैं कि वो लोग एक जर्नलिस्ट को वहाँ पर एयरपोर्ट पे घूमते हुए देखते हैं एंड उससे बातें करते हैं। क्या पता अगला नंबर आपका हो। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। एंड इफ़ अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना इफ़ तुम यहाँ तक आए हो। एंड कमेंट कर ज़रूर बताना कि तुम्हें नेक्स्ट स्टोरी कैसी चाहिए, या फिर तुम्हारे पास कोई स्टोरी है तो मुझे बताना। आई विल रीच टू यू एंड आपकी स्टोरी अगली वीडियो में फीचर हो सकती है। एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। मेरे चैनल पर व्यूज़ तो आ रहे हैं बट कोई उसे सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।